सुज़लॉन का क्यूएन रिजल्ट आ चुका है। स्टॉक अभी 48.02 के आसपास ट्रेड कर रहा है, लेकिन सवाल ये है, रेवेन्यू 22% से ज़्यादा बढ़ा, फिर भी प्रॉफिट और ईपीएस दोनों क्यों गिरे? क्या ये इन्वेस्टर के लिए वार्निंग है या बाइंग अपॉर्चुनिटी? आज सिर्फ 3 मिनट में पूरा रिजल्ट डिकोड करते हैं। नमस्ते दोस्तों, वेलकम बैक टू फिनफ्लो। आज हम सुज़लॉन एनर्जी का क्यूएन रिजल्ट देखेंगे, कुछ सिंपल लैंग्वेज में समझेंगे। हम देखेंगे रेवेन्यू, प्रॉफिट, एक्सपेंस, ईपीएस और आखिर में जानेंगे कि ओवरऑल रिजल्ट प्रॉफिट है या नेगेटिव। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। तो सबसे पहले अब हम लोग देखेंगे कि टोटल इनकम जो कंपनी का है वो मार्च इस जगह से लास्ट क्वार्टर से जून में हमारा कितना हुआ। ठीक है, तो लास्ट क्वार्टर में हम लोग देख सकते हैं कि 5,520 करोड़ के आसपास था। वो घट के टोटल इनकम में भी बहुत अच्छा खासा गिरावट हुआ है सुज़लॉन का, तो 3862 के आसपास आया है। अगर हम लोग कंपेयर करें जून 2025 से, तो उससे बड़ी है, लेकिन हमारा पिछला क्वार्टर से घटा है। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं टोटल एक्सपेंस का। टोटल इनकम में हम लोग देख सकते हैं कि पिछला क्वार्टर से हमारा बहुत ही खराब परफॉर्मेंस रहा है सुज़लॉन का। अगर हम जून 2025 से जून 2026 का कंपेयर करें, तो उससे थोड़ा बढ़िया है। मतलब 3,165 पे था और 3,862 पे है। तो ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि टोटल एक्सपेंस कितना रहा है कंपनी का। तो अगर हम लोग देखें तो कंपनी पिछले क्वार्टर में एक्सपेंस ज़्यादा की थी, 4757 के आसपास, और इस क्वार्टर में 3473। और अगर हम लोग लास्ट ईयर का कंपैरिजन करें 2025 से 2026 को, तो हमारा जो लास्ट क्वार्टर में जो 2025 का था, उससे हम लोग बहुत ही ज़्यादा काफ़ी एक्सपेंस किए हैं। और हमारा लास्ट क्वार्टर से भी आपका देखिएगा 4757 से हमारा इस क्वार्टर में हम लोग बहुत ज़्यादा एक्सपेंस किए हैं। तो इससे जेन्युइन है कि हमारा जो प्रॉफिट मार्जिन होगा, पहले ही हमारा टोटल इनकम जो था वो ऑलरेडी कम था इस क्वार्टर में, तो जाहिर सा है कि हमारा प्रॉफिट बिफोर टैक्स जो है 389 के आसपास है, पिछला क्वार्टर से बहुत ही नीचे, और इसी क्वार्टर 2025 का जून क्वार्टर से भी कम है। तो सुज़लॉन अभी एक नेगेटिव साइड में चल रहा है, मैं जैसा देख पा रहा हूँ। ठीक है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स मैंने बताया 389 के आसपास लगा है। तो अगर हम टैक्स का भी देख लें तो नेट प्रॉफिट के आसपास 305 के आसपास गिरा है। ठीक है, वो मैं हर हर बार आपको बताता हूँ कि मार्च 31 में एक टैक्स क्रेडिट होता है। आपने लगभग क्यूएन में क्यूएन जितने भी होंगे, आप मार्च का लास्ट जो क्वार्टर होगा वो आप देखे होंगे कि सब में क्रेडिट हुआ है, लगभग सारे कंपनियों में क्रेडिट होता है। तो इसके चलते आपका जो प्रॉफिट, आपका नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो है वो बढ़ा हुआ रहता है। लेकिन अगर हम लास्ट ईयर का देखें और इस ईयर का क्वार्टर देखें, तो एक देख रहे हैं कि पिछला साल का जून का क्वार्टर से भी इस साल का एक ऑन एन एवरेज एक अच्छा खासा 6% के आसपास घटा है। ठीक है, तो एक चीज हम लोग मान सकते हैं कि अभी कंपनी स्टेबल पोजीशन पे नहीं है। ये एक पॉजिटिव नहीं दे रही है। ठीक है, तो अगर हम लोग देखें कि ईपीएस का जो है, ईपीएस एनालिसिस अगर हम लोग करें, तो अब सबसे पहले इम्पोर्टेंट बात ये है कि इस क्वार्टर का बेसिक ईपीएस 0.22 रहा है। पिछले साल Q1 में आप देख सकते होंगे, ये जो ईपीएस दिख रहा है आपको, अर्निंग पर शेयर क्वांटिटी 0.22 था, और लास्ट ईयर में आपका 0.24 था, और पिछला क्वार्टर में 0.81 था। तो यानी ईपीएस में भी थोड़ी डिक्लाइन देखने मिली है। ठीक है, अगर सिर्फ पिछले साल का कंपेयर करें तो ईपीएस स्लाइटली नेगेटिव है, क्योंकि 0.24 से गिर के 0.22 हो गया है। लेकिन अगर ओवरऑल बिजनेस देखें तो कंपनी की रेवेन्यू ग्रोथ ग्रोथ है, एग्जीक्यूशन भी मतलब लग रहा है ठीक ही है, लेकिन रेवेन्यू स्ट्रांग होने से मतलब आपका ओवरऑल कंपनी एक स्ट्रांग वैल्यूएशन पे नहीं आ जाती है। मैं बोलता हूँ स्लाइटली स्टेबल होने दीजिए कंपनी में और फिर इन्वेस्ट कीजिए। अगर आप एक लॉन्ग टर्म और एक अच्छे कैपिटल के साथ आ सकते हैं तो इन्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन करंट
एक लमसम 1 या 2 लाख का इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो मैं बोलूँगा कि सुज़लॉन से दूरी बना के रखिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।